ये बहुत बड़ा दावा करते हैं कि भाई हम सरकार बनावांगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई आज जो है ना आप देखोगे ये दिल्ली और पंजाब में न्यू बच रहे हैं, जुकर अपना मकान बने पाछा टोरडे बच जाग रहे हैं। बिल्कुल हांसी हल्के से ही क्यों, पूरे हरियाणा हल्के से जो आम आदमी पार्टी विजयी होकर निकलेगी। और जो महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात है उसका तो केजरीवाल से ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाली हर महिला को 1000 रुपये जो भत्ता दिया जाता है वो कोई सरकार भी देती हो तो आप मुझे बताइए अगर आपकी कोई नॉलेज में हो तो। आपसे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। गांव है सोरखी और दरअसल क्या है कि इस गांव का एक ऐसा चेहरा जिसका इंतजार पूरे के पूरे जो ग्रामीण है, बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की एक लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट में इस गांव के एक व्यक्ति को अपना एक उम्मीदवार जो है वो घोषित किया गया, राजेंद्र सोरखी। ये वही राजेंद्र है जो हांसी में जो बदलाव यात्रा जब हुई थी उसमें हजारों लोगों के हुजूम का जो एक नेतृत्व करते हुए हांसी पहुंचे थे। आप गांव में अभी देख भी सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ और एक कहें कि पूरे उत्साह के साथ जो है राजेंद्र सोरखी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। राजेंद्र सोरखी है, अभी देख भी सकते हैं कि फूल मालाओं के साथ और पूरा एक स्वागत जो है इस गांव में किया जा रहा है। राजेंद्र सोरखी है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए कि जो बहन ने है ना तिलक लगा के स्वागत किया है। इधर एक जो प्राउड जो एक लेडी है ना वो इनकी जो धर्मपत्नी वो यहाँ खड़ी है। राजेंद्र भाई कैसा लग रहा है, एक लिस्ट आई, लिस्ट में नाम आया और पूरे के पूरे गांव में जो है खुशी की एक लहर दौड़ गई, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, बहुत बहुत राम राम। और आज जो है पूरे राजेंद्र सोरखी के साथ पूरे सोरखी गांव की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये अकेले राजेंद्र सोरखी की मुहिम नहीं है, ये पूरे सोरखी गांव की मुहिम है और ये एक बदलाव की मुहिम है। और ये बदलाव की मुहिम का आप नतीजा देखोगे जब हमारा सोरखी गांव उठ के और पूरे हांसी हल्के के अंदर निवेदन लेके जाएगा तो ये एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये बदलाव जन जन तक, ये मूलभूत सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जंग है। और ये जंग की शुरुआत, इस जंग का आगाज आज सोरखी गांव से हो चुका है, ये आप देख रहे हो सारा। और ये जंग हम तब तक इसमें झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और किसी भी पड़ाव पे रुकने वाले नहीं है जब तक ये सारी मूलभूत सुविधाएं हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचा नहीं देते। ये कहीं ना कहीं ये जो राजेंद्र सोरखी के ऊपर मोहर उस दिन लग गई थी जिस दिन पूरे का पूरा हुजूम जो इस गांव से हांसी की रैली के लिए निकला था। आपको उस दिन इशारा हो गया था कि आपकी टिकट पक्की हो चुकी है? देखिए, इशारे की बात नहीं है, ये एक पार्टी के प्रति समर्पण और एक विचारधारा के प्रति जो समर्पण है वो समर्पण पूरा सोरखी गांव उठ के जो है उस समर्पण की भावना से हांसी के अंदर गया था। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी जी ने सोरखी गांव की मेहनत और हमारे उस समर्पण के ऊपर मोहर लगाई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से ये हुआ कि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये मानते नहीं कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो एक जीत की राह और भी आसान हो सकती थी? देखिए, आम आदमी पार्टी की शख्सियत का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी का सतर क्या है। कांग्रेस और बीजेपी ये बहुत बड़ा दावा करते हैं कि भाई हम सरकार बनावांगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई आज जो है ना आप देखोगे ये दिल्ली और पंजाब में न्यू बच रहे हैं, जुकर अपना मकान बने पाछा टोरडे बच जाग रहे हैं। और यो हाल इनका हरियाणा में वगाइब। और आप एक चीज़ देखिए, जो गठबंधन की जो बात है, आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए कांग्रेस के पास नहीं गई थी। कांग्रेस के जो सर्वा हैं, कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी ने गठबंधन की पहल की थी। अब उसके अंदर किस बात से सिरे नहीं चढ़ने दिया, क्यों नहीं सिरे चढ़ने दिया, वो तो उसका जवाब तो कांग्रेस के नेता देंगे। और अगर ये पूरा जवाब आप देखोगे तो पूरा हांसी हल्का, पूरा हरियाणा और हांसी की सरदारी और सोरखी गांव की जो बिल्कुल समर्पण है और सोरखी गांव का जो आप जोश देख रहे हो वो सोरखी गांव जो है ये इसका जवाब आपको वोटों वाले दिन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक जो चर्चाएं रहती हैं कि एक बीजेपी विरोधी एक लहर है, एक कांग्रेस विरोधी लहर है, लेकिन आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी की कहीं कोई विरोधी कोई लहर नहीं है। फायदा मिलेगा इस चीज़ का? देखो, हम करीब 45-46 गांव हम डोर टू डोर जा चुके और हमें इतना बहुत जोरदार समर्थन लोगों का देखने को मिल रहा है। और
कहीं कोई आम आदमी पार्टी के प्रति इतना समर्पण की भावना और जो सम्मान की भावना जो लोगों के अंदर है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और उसको हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और वोटों तक वो समर्पण और वो जो जुनून है और वो जोश है और जो समर्थन है वो और बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा आप वो वही बात देख लेना, वो मकान बने पाछा टोरडे बचेंगे। जी, कहीं ना कहीं एक जो विज़न है, क्या लेके चल रहे हैं, किन मुद्दों पर आप पब्लिक के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखो, हमारे मेन मुद्दे हैं, आज करीब 80 साल होने के बाद भी जो है ना, ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी महिलाएं आज टोकनियाँ ढो ढो के पानी जो है ना सिर पे पानी ढो रही हैं। आप एक देश मेरे को बता दो कि भाई जहाँ पे इस तरह से जो विकसित देश हैं और ऐसे पानी ढोया जाता हो। और महिलाएं तो छोड़ो, अब एक नया सिस्टम शुरू हो गया, हमारे युवा जो है बाइक पे पीपिया में पानी ढोए हैं। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या और सारी मूलभूत सुविधाएँ, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा जिस प्रकार दिल्ली के अंदर एक एक स्कूल 5 स्टार होटल के जैसे बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक, अरविंद केजरीवाल जी का ये जो है ना नारा है और ये उनकी बुलंद आवाज़ है कि भाई हमने जितनी दूर वोट गेड़न जाना पड़े है उस तक फालतू दूर इलाज कराने नहीं जाना पड़े। मोहल्ला क्लिनिक पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, अमेरिका और बड़े बड़े देशों से उनको देखने आते हैं, दिल्ली के स्कूलों को देखने आते हैं, और यही जो सारा मॉडल है हम लेके जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज पूरा हरियाणा बेरोज़गारी से कर आ रहा है, बेरोज़गारी ने हरियाणा की कमर तोड़ रखी है। आज हमारा युवा या तो बेरोज़गार जो युवा हैं वो अपराध के अंदर जा चुके, या तो जेलों में बंद हैं, या नशे के अंदर हैं, या अपनी ज़मीन और अपने संसाधन बेच खोज के विदेशों में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी की बेशरम सरकार ने तो उससे भी आगे चली गई कि जो युद्ध चल रहा है जिन देशों के अंदर, वहाँ भी हमारे युवाओं को मरने के लिए भेज दिया। जी, तो अब जो है, जो आपकी जगह रैली जो के लिए आप पूरा काफिला लेके गए थे, नामांकन के लिए कुछ ही घंटे शेष हैं, कैसी तैयारियां हैं? देखो, नामांकन के लिए हम अभी अपना जो ये जो आज पूरे सोरखी गांव को जो आशीर्वाद मिला है मेरे माध्यम से और हमारे गांव की मेहनत से, हम इस पूरे आशीर्वाद को अपनी गांव की भाईचारा और गांव की सरदारी के सामने रखेंगे, और जो गांव आदेश करेगा वो उस आदेश के अनुसार हम चलने का काम करेंगे। आपकी बहन है जी, आपने जो आज तिलक लगाया अपने भाई को, जो टिकट लेके आए, क्या कैसा मानते हैं कि 8 अक्टूबर को भी ऐसा एक विजयी तिलक लगा पाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे जी, इससे भी जोरदार तिलक करेंगे जी, धूम धड़ाके से करेंगे भाई का स्वागत जी। चलिए, भगवान आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करे। पूरी आपने मेहनत की, जो आपका काफिला जब निकला था, नामांकन की तैयारियां हो चुकी हैं, कितना एक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो हासिल हल्के से विजयी हो रही है? बिल्कुल हासिल हल्के से ही क्यों, पूरे हरियाणा हल्के से जो आम आदमी पार्टी विजयी होकर निकलेगी। और जो महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात है उसका तो केजरीवाल से ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाली हर महिला को 1000 रुपये जो भत्ता दिया जाता है वो कोई सरकार भी देती हो तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी कोई नॉलेज में हो तो। उसके बाद बसों की सेवा है वो बिल्कुल महिलाओं के लिए फ्री है दिल्ली और पंजाब में, जबकि हरियाणा में बेचारी दर दर भटकती हैं। पानी की सुविधा है, उसके बाद जो है बिजली की सुविधा है, 300 यूनिट तक जो है फ्री दी जाती है। तो हम यही आह्वान करते हैं सबसे कि मिलजुल के एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ और सारी मौलिक सुविधाओं का फ़ायदा उठाओ। जी, चलिए राजेंद्र जी, अंतिम में एक ये सवाल पूछूं आपसे कि कैसा कि संदेश कैसे देने पाए चाहेंगे विरोधी जो खड़े कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा कोई विरोधियों के प्रति हमारा कोई ऐसा संदेश नहीं है। हम शालीनता से चुनाव लड़ेंगे और हम हरियाणा के लाल केजरीवाल की जो मूलभूत सुविधाओं की ये जो जंग है उस जंग के हम सिपाही हैं, और हम उसको उस जंग की तरह लड़ेंगे कि भाई हम हर आदमी तक हरियाणा के लाल केजरीवाल की गारंटी और वो पहुंचाने में सफल हों, और जो हमारी जो मूलभूत सुविधाओं की जो गारंटी है वो हम हर जन जन तक पहुँचाने तक हमारा ये मिशन रुकने वाला नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा एक जो कहें कि पूरी की पूरी एक गांव की जो पब्लिक है और आपके जो धर्मपत्नी है माता जी, जी, आज आपका बेटा जो है वो टिकट लेके आया है। बेटा बहुत ही रहा बेटा, ऐसे बेटे दुनिया में सब के हूँ, सब के हूँ, सब के हूँ, पूरे का पूरा आशीर्वाद दे रहे हो आप? हाँ, मेरा बेटे जैसे बेटे सब के हूँ, सारे गांव के बेटे हैं, लेकिन सारा गांव आज मेरे बेटे का गलत। जी, चलिए माता जी, बहुत बहुत आपको भी बधाई हो कि आपको जो आपका जो पुत्र है वो टिकट लेके आया है। हाँ, मेरा राजेंद्र सोरखी है और गाँव जो है सोरखी से हम पूरे के पूरे एक आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, नमस्कार। पहले तो भाई राजेंद्र जी इस गांव की एक शान है, इस गांव की एक इज्जत है, इस गांव का नाम सर्वोपरि करने के लिए जिस भाई ने मेहनत करके आज ये फल लेके गांव के अंदर पहुंचा है
पूरा गांव 36 बरादरी इस भाई जी के साथ हैं। वो जो आपने जलसा देखा था उस टाइम, वो तो एक नमूना था जी। जलसा आप कल देखना, अगर खील बगाओगे तो आदमियों के ऊपर पड़ेगा। भाई के साथ जो प्रेमी हैं, भाई के जो साथी हैं, जो भाई के चाचा ताऊ हैं, वह सब भाई के साथ तन मन धन, एक तो तन से होता है, एक मन से होता है, साथ धन में भी साथ में हैं। और पूरे हल्के में 1 महीने से 45 गाँव को हम डोर टू डोर क्लियर कर चुके हैं। हर लोगों की पुकार है अब इन अन्यायियों को दूर करके एक जो इस समाज को सारी साधनों से संपन्न कर सके, ऐसी सरकार की हमने ज़रूरत है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा यहाँ लोगों ने भी कहा, और अब विपक्षियों को भी कहना चाहेंगे कि आम आदमी जो है पूरी एक तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। आने वाली 5 अक्टूबर बताएगी कि कैसा क्या माहौल रहने वाला है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।